Welcome class 7th. Now we are going to discuss activity 10 in our chapter number 4, physical and chemical changes. So students, let's discuss activity 10. To understand aim क्या है हमारा, to understand that water and air are essential for rusting to occur. यानी कि हमारा जो एक्टिविटी है उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो रस्टिंग के लिए वाटर और एयर क्या है, एसेंशियल है. फॉर दीज वी रिक्वायर 3 कॉनिकल फ्लास्क लेबल्ड ए बी एंड सी नेल्स और डिस्टिल्ड वाटर, टेप वाटर, anhydrous calcium chloride and heating arrangement like that. ये जो ये सील्ड है ना, और ये फ्लास्क, इसको कहते हैं फ्लास्क, है ना. टेप वाटर, बॉइल्ड वाटर और आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तीनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग फ्लास्क में ले रखी है, ठीक है. और इसके अंदर क्या नेल्स डाल रखी है, यानी कि आपकी आयरन नेल्स इसके अंदर है. लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसीजर. टेक फ्लास्क ए, take flask A, pour distilled water in it to prevent any electrolytic action. Belt it for some time to drive away dissolved air. Add few drops L to form an air sealing surface. Put few iron nails and seal the flask and leave it for at least 2 days. अब क्या किया है यहाँ पर, ये फ्लास्क लिए, फ्लास्क ए, जिसके अंदर क्या है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में डलता है ना, उसको डिस्टिल्ड वाटर आपने देखा होगा, जो बैटरीज में, इन्वर्टर बैटरीज में जो डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, उसको क्या कर लिया है, बॉईल कर लिया है और इस फ्लास्क में डाल दिया है. और जैसे ही ये जो वाटर डाला है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर इसमें आयरन नेल्स डाल दी और इसको क्या कर दिया है, सील कर दिया है और 2 दिन के लिए छोड़ दिया है. टेक फ्लास्क बी, है ना, अब हम फ्लास्क बी की बात कर रहे हैं. टेक फ्लास्क बी, pour tap water in it, but put few iron nails in it and observe the next day. It need not be sealed. अब आपने क्या किया है, जो आपका टैप वाटर, जो नल का पानी है, वो उसके अंदर आपने फ्लास्क में डाला, बी वाली फ्लास्क में डाला और उसमें कुछ आयरन नेल्स डाल दी और इसको ओपन छोड़ दिया. और कितने दिन के लिए छोड़ा है, 1 दिन के लिए, है ना. ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे. अब हम बात करते हैं फ्लास्क सी की. इसके अंदर टेक कॉनिकल फ्लास्क सी, पुट अ डेसिकेटिंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आफ्टर वार्मिंग इट फॉर सम टाइम. देन seal the flask after putting a few nails. Leave it for 2 days. अब इसके अंदर क्या किया है, एक डेसिकेटिंग एजेंट डाला है, जो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है. और कैल्शियम क्लोराइड को पहले आपको गर्म करना है, फिर इसके अंदर फ्लास्क में डालना है और फिर कील भी इसमें, आयरन नेल्स भी इसमें पुट कर देनी है और फिर इस फ्लास्क को पैक कर देना है. कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए. अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की. ऑब्जर्वेशन देते हैं. The nails in flask A do not rust because though there was adequate water, but there was no oxygen in the water, as it was boiled water in flask was distilled, so it not act like an electrolyte. यानी कि इसमें क्या किया है, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर था और इसको पैक कर दिया था, तो इसके अंदर ऑक्सीजन आई नहीं, है ना, ऑक्सीजन आई ही नहीं, तो इसके अंदर जो रस्टिंग हुई ही नहीं, क्योंकि बॉइल्ड वाटर था, है ना, बॉइल्ड वाटर था और उसमें क्या था, ऑक्सीजन नहीं आया. तो इसी वजह से क्या हुआ, उसमें उस वाटर ने इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क नहीं किया और उसके ऊपर रस्टिंग नहीं आई है, ठीक है. द नेल्स इन द फ्लास्क बी शॉर्ट रस्टिंग एज बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन वर अवेलेबल. अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियस बात है कि रस्टिंग होनी ही होनी है, ठीक है.
अब हम बात करते हैं सी वाली चीज़ की, ठीक है। द नेल्स in the flask C did not rust because the oxygen was available, but water was not available. Thus, we can say that for rusting, both oxygen and water are essential. यानी कि अब हमने फ्लास्क सी में क्या हुआ है ना, वॉस जो है उसके अंदर ना तो ऑक्सीजन है और ना ही सॉरी, सी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है बट वाटर नहीं है। कैसे नहीं है, ऑक्सीजन कैसे है, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला है, कैल्शियम क्लोराइड डाला है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट थी लेकिन वाटर नहीं था, तो इसमें भी रस्टिंग नहीं हुई। तो रस्टिंग किस में हुई थी, जहाँ पर ये ओपन था, जहाँ पर ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ आर प्रेजेंट, तभी यहाँ पर रस्टिंग हुई है। तो वी कैन से दैट फॉर रस्टिंग बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर एसेंशियल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस ways of delaying और preventing rusting। देखो हम किस किस तरीके से हम रस्टिंग से बच सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। मेथड, कोटिंग विथ ऑयल, ग्रीस और पेंट, यानी कि अगर हम ऑयल या फिर ग्रीस या फिर पेंट से अगर उसको कोटिंग कर दें तो हम उससे बच सकते हैं, रस्टिंग से बच सकते हैं। These needs to be done at regular intervals as the grease of paint surface may be ब्रोकन। यानी कि क्या होता है कि इसको आपको रेगुलर इंटरवल में कर लेना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि उसकी सरफेस शायद क्या होती है, टूट जाती है, तो उससे हम उससे बचा सकते हैं पेंट से, या फिर ग्रीसिंग करने से हम उसको, उसकी जो सरफेस होती है उस पर रस्टिंग होने से हम बचा सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, प्रिवेंट्स द आयरन सरफेस टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड और ऑक्सीजन। यानी कि जब आप उसके ऊपर किसी ऑयल या ग्रीस या पेंट से कोटिंग कर देंगे तो जो आपकी आयरन सरफेस है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रस्टिंग होना है वो रुक जाती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। नंबर सेकंड, कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स, गैल्वेनाइजिंग। कोटिंग ऑफ आयरन बाय अ लेयर ऑफ जिंक इज मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी ना, हैमर, और हमारे यहाँ कहते हैं पाना जिसे कहते हैं, है ना उसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग हुआ हुआ होता है। उसमें क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे उस पर क्या, रस्टिंग नहीं होती है। कभी आपने देखा है क्या, जो आपका स्पैनर होता है या फिर प्लायर होता है या फिर अदर टूल्स होते हैं, उनके ऊपर जंग लगते हुए देखा है, रस्टिंग होते हुए देखा है, नहीं देखा है, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पर रस्टिंग बहुत कम होती है, उसमें रस्टिंग होने में टाइम लगता है। Depositing a layer of another metal like tin, chromium or zinc prevents rusting for a longer period। जब भी हम एक लेयर आपकी आयरन सरफेस पे चढ़ा देंगे किसी की भी, चाहे वो जिंक की हो, टीन की हो या फिर क्रोमियम की हो, वो क्या करती है, सरफेस पर रस्टिंग होने से बचा लेती है। This is done by dipping iron sheets in molten zinc or then allowing them to cool to get galvanized iron। This is done by dipping iron sheets, यानी क्या होता है, ये कैसे किया जाता है कि जो आयरन शीट्स होती है उनको मोल्टन जिंक में क्या करते हैं, डुबा देते हैं, डीप कर देते हैं। देन अलाउिंग देम टू कूल टू गेट गैल्वेनाइज्ड आयरन, फिर उसे क्या करते हैं, जैसे बाहर की तरफ रख देते हैं, जिससे लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है, ठंडा हो जाता है और वो क्या हो जाता है, गैल्वेनाइज्ड हो जाता है। टीनिंग, कोटिंग विथ मॉल्टन टीन टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि पहले हम जिंक की कोटिंग कर रहे थे गैल्वेनाइजिंग में, और टीनिंग में क्या होगा, टीन से हम उसको कोट कर देंगे। दिस इज डन बाय कोटिंग एक्सपेंसिव यूटेंसिल्स विथ मॉल्टन टीन। ये कहाँ होता है, जो आपके यूटेंसिल्स, जो आपके बर्तन होते हैं ना, महंगे बर्तन होते हैं, उसके ऊपर भी चांसेस रहता है रस्टिंग होने का। देखते हैं ना, स्टील के भी जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं वो ब्लैक पड़ने लग जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से रस्टिंग ही होती है। तो रस्टिंग होती है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर, जो कोटिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं, टीनिंग कहते हैं। अलाइंग, आपने बाइक में देखेंगे अलॉय व्हील चलता है,
है ना, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। टू और मोर मेटल्स ऑन ए मेटल एंड नॉन मेटल आर mixed in definite proportion in their molten state to make a homogeneous mixture that behaves like a single metal। तो अलाइंग क्या होता है कि दो मेटल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है जिससे वो रस्ट फ्री हो जाता है और एक मेटल की तरह बिहेव करता है। जो आपके अलॉय व्हील्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, दो मेटल से मिलकर बनाए जाते हैं, इसी वजह से उनमें स्ट्रेंथ भी होती है और उनके अंदर क्या होता है, रस्ट फ्री होता है, उनके अंदर रस्ट नहीं लगता है। This is the most effective way of preventing iron from rusting. It is also long lasting, etc. Stainless steel, alloy of iron, chromium, nickel and carbon। देखो आपका जो स्टेनलेस स्टील, जो बर्तन बनते हैं ना, यूटेंसिल्स बनते हैं आपके घर में, जो यूटेंसिल्स हैं जिसमें आप खाना खाते हो, वो किन किन चीज़ से मिलके बनते हैं? अलॉय ऑफ आयरन यानी कि आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन से मिलकर वो स्टेनलेस स्टील बनता है। इस यूज्ड इन मेकिंग cutlery, machine parts, surgical instruments, nickel steel, iron and nickel is used in making automobile parts। आपके जो भी ऑटोमोबाइल के का मतलब होता है कार, ट्रक, मोटर बाइक, इन सब के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? निकल स्टील के बने हुए होते हैं। और वो क्या होता है, एक अलॉय एलिमेंट होता है। अलॉय होता है, क्या होता है, जब टू और उससे ज़्यादा के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साथ कंबाइन करके एक ही मेटल बना ली जाती है तो उसको कहते हैं अलॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, हम अब क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यू नो दैट मैनी डिजॉल्व सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सी वाटर। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो समुद्र में, सी वाटर में घुले हुए होते हैं। The common salt that adds taste to our food is obtained by evaporating sea water। यानी कि जो हम सॉरी, जो हम कॉमन सॉल्ट हमारे खाने के अंदर, जो हमारे फूड के अंदर हम टेस्ट बढ़ाने के लिए जो डालते हैं, वो सी वाटर को इवेपोराइज करके किया जाता है। यानी कि इवेपोराइज मतलब कैसे, उसको गर्म करके जो उसकी वेपर बनती है, उस वेपर को एक परत पर इकट्ठा कर लिया जाए। वेपर तो, वाटर तो वेपर बन के ऊपर चला जाता है और नीचे क्या रह जाता है, सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, नीचे सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। तो उस सॉल्ट को फिर इकट्ठा करके और उसको रिफाइनरी में ले जाके बिल्कुल उसको साफ करके और हमें फैक्ट्री से घर में आ जाता है। ठीक है। द सॉल्ट the salt so obtained in the form of very small crystals and is not pure। जो आपका सॉल्ट होता है, जब आपको वो इवेपराइज कर मिलता है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं, बिल्कुल प्योर नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ रहती है और वो बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल के जैसे, शक्कर देखिए ना, शक्कर जैसी होती है। तो शक्कर भी क्या होता है, क्रिस्टल टाइप होती है ना, क्रिस्टल छोटे छोटे से टुकड़ों में बटी हुई रहती है, चमकदार टुकड़ों में बटी रहती है। तो आपका जो सॉल्ट होता है वो भी कैसा होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो क्रिस्टल्स की तरह दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। ठीक है, उनको क्रिस्टल्स कहा जाता है। तो वो बिल्कुल क्रिस्टल्स की तरह दिखते हैं। मैनी डिफरेंट types of salts dissolve in water of form solutions। However, when salts come out to solutions, they many form lovely crystal। let us now make some crystals। यानी कि ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप के सॉल्ट होते हैं जो पानी में, जो वाटर में सोल्यूशन की तरह घुले हुए होते हैं। हाउ एवर वेन सॉल्ट्स कम आउट ऑफ सोल्यूशन, और जैसे भी जब सॉल्ट सोल्यूशन से बाहर आते हैं वो बिल्कुल एक छोटे छोटे बहुत लवली क्रिस्टल्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। लेट अस नाउ मेक सम क्रिस्टल्स। अब हम चलो कोशिश करते हैं कुछ क्रिस्टल को बनाने की। Saturation and super saturation। Take 50 ml of water in a tumbler and dissolve 10 mg of salt in it। 10 ml मतलब 50 मिलीलीटर और 10 mg का मतलब हो गया 10 मिलीग्राम, यानी कि 1 ग्राम से भी कम। ठीक है। टेक 50 ml of water in the tumbler and dissolve 10 mg ऑफ सॉल्ट इन इट। यानी कि आपको 50 ml वाटर एक टम्बलर में लेना है और उसके अंदर 10 मिलीग्राम्स उसमें आपको
क्या करना है, नमक को, सॉल्ट को घोल देना है। कंटिन्यू टू डिजॉल्व 10 mg पोर्शन ऑफ सॉल्ट इन द टम्बलर, और क्या करते रहें, उसको आप डिजॉल्व करते रहें। यू विल फाइंड दैट आफ्टर ए वाइल you cannot dissolve any more salt in it and some salt starts settling at the bottom tumbler। थोड़ी देर में आप देख पाएंगे, यू विल फाइंड दैट आफ्टर वाइल, कि आप ये चीज़ देखेंगे कि कुछ तो सॉल्ट क्या हो गया, बिल्कुल घुल गया है, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं घुलता है, और वो कहाँ पर, टम्बलर के बिल्कुल बॉटम में क्या होता है, जम जाता है, यानी कि सेटल हो जाता है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्ट और any other substance can be dissolved is called a saturated solution। A solution in which no more salt or any other substance can be dissolved is called a saturated solution। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर नमक, सॉल्ट जो है आपका, और ये सॉल्ट या फिर कोई दूसरे सब्सटेंस बिल्कुल भी नहीं घुल सकते हों, उनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। हीट द सोल्यूशन फॉर अ वाइल। अब ये जो सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो बना है, उसको हमें क्या करना है, थोड़ी देर उसको हीट करना है, यानी कि गर्म करना है। यू विल सी दैट ऑल द सॉल्ट अगेन डिजोल्व्स। और आप देखते हैं कि जो बचे कुचे जो वो सॉल्ट थे ना, वो क्या होते हैं, वापस से क्या होने लगते हैं, डिजोल्व होने लगते हैं। नाउ कूल दिस हीटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन इन अ फ्रिज फॉर अबाउट 30 मिनट्स। और अब जो ये आपका हीटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन था, उसको 30 मिनट्स के लिए आप क्या करें, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको 30 मिनट के लिए ठंडा कर दीजिए, 30 मिनट्स के लिए कूल कर दीजिए। द सोल्यूशन विल गेट सुपर कूल्ड। और जो सोल्यूशन रहेगा वो बिल्कुल सुपर कूल हो जाएगा। नाउ अगेन स्टार्ट डिजॉल्विंग सॉल्ट इन इट। और वापस से आप इसके अंदर सॉल्ट को क्या करने लग जाएं, डिजॉल्व करने लग जाएं। द सोल्यूशन विल नाउ डिजॉल्व मोर सॉल्ट इन इट। और जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर वापस से उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्ट क्या होने लग जाएगा, डिजॉल्व होने लग जाएगा। सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब और ज़्यादा सॉल्ट उसके अंदर डिजॉल्व होने लग जाए, घुलने लग जाए, तो इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मोर solute than it would if the dissolved solute were in equilibrium with undissolved solute। यानी कि द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन, जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है, जो उसके अंदर जितना भी सॉल्ट जो घुल रहा है उसमें वो क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम, एक बराबरी वाला, एक संतुलन वाली अवस्था बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बिना घुलने वाला जो सोल्यूशन होता है ना, वो उसके साथ कंबाइंड हो जाता है। इफ़ यू ऐड वन और मोर टू क्रिस्टल इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन यू विल फाइंड लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आफ्टर सम टाइम। यानी कि आप उसके अंदर अगर कुछ एक या दो क्रिस्टल्स और मिला देंगे तो उसके अंदर आपको एक बहुत सारे क्रिस्टल्स थोड़ी देर में मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। we will discuss our next class with activity 11। till that take care, stay healthy, stay safe। और जो भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आप इसको रिवाइज करते जाइएगा साथ में, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है, और टेस्ट के अंदर मैं आपको यही चैप्टर देने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।